उसके बाद सिर्फ 2 तकरीरें मेरी इस लिस्ट में रह गई है और यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि दोनों ही तकरीरें बहुत प्यारी और ये स्पीच और भाषण भी बहुत अच्छा था। और आप तमाम बच्चों से मैं कहूँगा कि थोड़ी खामोशी बनाए रखें। मैं इस किते से आवाज़ देने जा रहा हूँ सालिया अंजुम मिर्ज़ा इरफान बेग, सालिया अंजुम मिर्ज़ा इरफान बेग जो कि 8वीं जमात की तालिबा है, उसको इस किते से आवाज़ दूंगा कि हमको ना सुनाओ कि गुनहगार है हमको ना सुनाओ कि गुनहगार है हम। ये किसने कहा कि वफादार नहीं है हम, ये किसने कहा कि वफादार नहीं है हम। जब देश ने मांगा लहू तो हमने दिया है, जब देश ने मांगा लहू तो हमने दिया है। हम फख्र वतन है गद्दार नहीं है हम फख्र वतन है गद्दार नहीं है हम। आपके सामने आ रहे हैं सालिया अंजुम मिर्ज़ा इरफान बेग। तालियों से इस्तकबाल करो। जब गुलिस्तान को मुँह की जरूरत पड़े, जब गुलिस्तान को मुँह की जरूरत पड़े, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटे, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटे। अब कहते हैं हमसे ये अहले वतन, अब कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं वतन। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, निहायत काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हमवक्त साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जश्न आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, मगर इसको हासिल करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। इसीलिए इस अहम दिन को बड़े जोश व खौफ से मनाते हैं। यौम आज़ादी पर हिंदुस्तान के हर फर्द के लिए बड़ा अहम तहरीक चीज है। मुल्क आज़ादी दिलाने के हमारे शहरों ने अपनी जान व माल व इज्जत व पुलिस की कुर्बानी से मुल्क आज़ाद कराया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई और क्या बूढ़े और जवान सबने मुल्क को आज़ाद कराने की कसम खाई है और मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया। मैं मुल्क आज़ादी में मुस्लिम हुक्मरानों के किरदार पर और दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले 1757 में प्लासी के मकाम पर अंग्रेजों के खिलाफ पहले जंग लड़ी गई। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज किया। उसके बाद 1785 में मैसूर में नवाब हैदरी की क़यादत बटालियन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई हुई। हैदरी पर जंगबाजी के साथ बटालियन के सदों को टक्कर देने में कामयाब रहे। फिर 1751 में हैदर के बेटे टीपू